तो अभी मैं छोड़ के आया हूँ शौर्य को उसकी नर्सरी में और ये शिका को उसके स्कूल में। और मैं जल्दी उठ के नहा के रेडी हो गया था क्योंकि उनको छोड़ के आना था। और उसके बाद अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि अभी जो है यस्सु और संजीव दोनों रुके थे रात को। तो अब आज रात को हम रुकने वाले हैं, मैं और मोहित। तो यही है कि हमने है ना पूरा दो दो जनों का वो बना रखा है कि भाई हमें रुकना ही है क्योंकि मैंने ये चीज़ देख ली यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। यूके में भाई जो आया यूके में जो हॉस्पिटल वगैरह है, मतलब वैसे तो कहीं पे भी होता है, यूके में भी है ना, डॉक्टर आपको कुछ भी बोल देंगे कि भाई ये नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने तो मेरी मम्मी वाले केस में बिल्कुल ऐसे हाथ खड़े कर देते, उन्हें लगा इट्स वेरी सीरियस, एंड ऑफ द डे, फलाना दिन का एंड ऑफ लाइफ, वो सारी चीज़ें। लेकिन हमने अपनी एक हिम्मत दिखाई कि नहीं, वी वॉन्ट यू टू गो हैड, कि भाई हम जैसे कह रहे हैं क्योंकि मेरे भाई ने, हमने इतनी रिसर्च करी हुई है इन चीज़ के बारे में। तो जो भी वो चीज़ बोल रहे थे हम उसको क्रॉस चेक कर रहे थे, क्रॉस रिसर्च कर रहे थे। और उसके बाद हमने उनको बोला नहीं, हम जो प्लान कह रहे हैं ना, हमें जो लगता है ठीक, उसके हिसाब से तुम चलो। क्योंकि मम्मी अभी हॉस्पिटल में डेफिनेटली, लेकिन अब डेंजर से, खुद डॉक्टर कह रहे थे अगर 24 घंटे 48 घंटे अगर वो निकाल देती हैं तो समझ लो कि डेंजर से बाहर आ जाएंगी एंड शी विल बी फाइन एंड एवरीथिंग। तो अभी भी वैसे हॉस्पिटल में अभी भी मॉनिटरिंग में है सब कुछ। ऑक्सीजन लेवल जो उनका काफ़ी ऊंचे से शुरू हुआ था, मतलब 100% ऑक्सीजन दे रहे थे, अब वो रिड्यूस करके सिर्फ 2-3 पे आ गए हैं। 15 का मार्क होता है जहाँ शुरू होती है, 15 लीटर्स के हिसाब से काउंट करते हैं कि 15 लीटर दे रहे थे वो, तो अब उसको जो उन्होंने रिड्यूस कर दिया है वो 3 लीटर पे है, 2 से 3 लीटर पे। तो उसको और भी ज़्यादा रिड्यूस, मतलब ख़त्म ही करने वाले हैं वो कि भाई नेचुरली खुद से ऑक्सीजन लो। तो उनको तो लग रहा था, अब वो वहाँ पे जो नर्सेज वगैरह है ना, वो हमें आके कहती यार दैट्स अ मिरेकल। मैंने कहा मिरेकल भाई, हमें तो पता था कि ये ठीक है, पर तुमने हमें इतना डरा दिया, मतलब उन्होंने इतना डरा दिया हमें। मैं बिलीव नहीं, मेरे को तो ये लगता था यार यू गाइज आर, मतलब बेस्ट, तुम्हारा मेडिकल सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से तुमने बात करी स्टार्टिंग में, तुमने जो बताया, तुमने तो ऐसा लग रहा था कि बस तुम्हारे हाथ खड़े हो गए। तो यही मैं कहूँगा, अगर आपको कोई लव्ड वन है तो अपने लास्ट टाइम तक उस पर रिसर्च करो। होप मत खो कि भाई आपको ये लगता है कि भाई नहीं यार इसका कुछ हो नहीं सकता सोल्यूशन, कुछ नहीं पता यार। देखो, अगर आप वही कहते हैं ना, ऊपर वाला भी ये कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मेहनत के बाद ही आपका लक है जो साथ देता है। ऐसा तो है नहीं कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब मम्मी की अगर तबीयत ख़राब है, उसमें मेहनत क्या है कि भाई हमें अगर कोई चीज़ देखनी पड़ रही है, कोई दवाई अगर वो देने कह रहे हैं तो उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली कि वॉट एग्जैक्टली दिस विल, क्योंकि उन्होंने एक दवाई दी मॉर्फिन, शायद बहुत सारे जो डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से होंगे उनको पता होगा। तो मॉर्फिन क्या होती है कि भाई वो ऐसी दवाई है जो ऑपियम, अफीम जिसको बोलते हैं हिंदी में, उससे बनती है वो दवाई। और उसमें है ना काफ़ी, आपको वो दवाई लेने के बाद ही ऐसा फील होता है बिल्कुल लेथर्जिक सा, मतलब आपको होश ही नहीं रहता। अब मम्मी ने कभी लाइफ में ड्रिंक नहीं करी, कभी स्मोक नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, तो उनको डोज शायद दी तो हमें लगा कि शायद इसलिए उन पर ज़्यादा वो इफेक्ट हो रहा है। 36 घंटे तक मम्मी ने, मतलब बेहोशी की हालत में रही थी, ना कुछ खाया ना पी रहे थे। डॉक्टर बोले नहीं नहीं, पिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारा सेकेंडरी कंसर्न है, हमारा कंसर्न है सिर्फ ऑक्सीजन जाए, ऑक्सीजन जाए। मैंने कहा ऑक्सीजन चाहेगा भाई, कमजोरी आ जाएगी, बंदा वैसे ही नहीं कर पाएगा। तो हम खिलाने की कोशिश कर रहे, पिलाने की कोशिश कर रहे, मतलब अवेक कर रहे, कह रहे नहीं नहीं लेट देम रिलैक्स। मैंने कहा ओके भाई। तो वो अगले दिन बोल रहे हो देखो ये उठ नहीं पा रही। मैंने कहा भाई उठ कैसे पाएंगी, अगर कुछ खाया नहीं, 36 घंटे से लेटी हुई है। तो फिर हमने वो दवाई देने नहीं दी। हमने कहा नहीं, मम्मी को शायद शूट ही नहीं कर रही है, 36 घंटे थोड़ी ना असर रहता है इसका, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। तो वो चीज़ हमने मना करी। तो वो कैसे, हमने उसके बारे में और देखा, रिसर्च। तो वो एक और दवाई थी, वो यहाँ पे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो यहाँ पे वो देते हैं काफ़ी एंड स्टेज पे। एक जो चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जो मैंने इस पूरे सिनारियो से एक चीज़ सीखी है कि अगर हिम्मत रखते हो ना, और मतलब पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी के साथ, जैसे कि मैंने कोई हेजिटेट नहीं किया, मैंने इंस्टाग्राम पे सीधा बोल दिया कि भाई मेरे प्रेयर करो। प्रेयर्स पे बहुत बहुत शक्ति होती है, मैंने देख लिया 2-3 बार। तो मैंने प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट करा कि भाई प्लीज़ डू प्रेयर फॉर माई मदर, डू प्रेयर फॉर माई, कि भाई वो ठीक हो जाए। एंड आई डोंट नो, विद इन 24 आवर्स इट शोज़, उसने दिखाया। और अभी बहुत खुश हैं हम अभी भी कि भाई मम्मी जिस तरह रिकवर कर रही हैं। आई होप अगर इसी तरह से करती रही तो अगले 3-4 दिन में या एक हफ्ते में हम उनको घर पे ले आएंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि हम उनको जल्दी से जल्दी घर पे ले आएँ, न्यू ईयर मतलब 2025 घर पे हो, रादर देन हॉस्पिटल में हो। बाकी मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, चलता हूँ क्योंकि अभी मुझे जल्दी से निकलना है। खाना बन चुका है, सोनिया ने खाना वाना बना के भी रेडी कर दिया है जो मैं लेके जाऊँगा, जो वहाँ पे हैं उनके लिए, मम्मी के लिए कुछ थोड़ा सा
चाय वाय लेके जाऊंगा और जो भी चलते हैं, आप लोगों को मम्मी से मिलवाता हूँ, लेके चलता हूँ। और ये अब हम पहुँच चुका हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ। ये लड़का था रात को, और यहाँ पे जस्सू हमारा था, जस्सू चला गया है। चाय लेके आया हूँ, मम्मी से बात करने से पहले ही मम्मी सो गई। बीच में तो नैप ले मम्मी सो गई। अभी करवाएंगे बात, आज थोड़ी बेटर फील कर रही है। और भी डॉक्टर के बोल रहे हैं आज, डॉक्टर बोला काफी इम्प्रूवमेंट है। सही है, छुट्टी देने के चांस हैं 2-4 दिन में। तो हम देखते हैं आराम से 4-5 दिन में, ढंग से यहाँ रख के ढंग से बोला ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट काफी चलने लग जाएंगी। तो आज वो फिजियो वाले नहीं आई ना पे, आऊंगे अभी शाम को आऊंगे वो। हम में आएगा आएगा फिजियो वाले आएंगे। तो काफी खुश था, पहले बार स्ट्रेस चेक करके आया शायद वो। क्या डेटा चेक करके आया? हेलो बोला, मम्मी बोली हेलो। हाँ। ओह वाओ। वाओ। वो है ना डॉक्टर देसाई। डॉक्टर देसाई था भाई, अपना गुजरात का डॉक्टर है वो। तो फिर खुश हो गया वो, तो टॉयलेट का कलर वगैरह सब कुछ। काफी सीनियर है ना। हाँ वो गल 2-3 साल है। अच्छा, पूरा बाउल एवोकाडो खा गई मम्मी। पहले मना कर रही थी कि मैंने ये नहीं खाना, तो मैंने कहा आइसक्रीम किस तरह खा ले, बोली आइसक्रीम तो मीठी हो है, लेकिन अच्छा है, गुड। अब मैं और मम्मी है यहाँ पे, मम्मी मेरे सामने बैठी हुई है, मैं यहाँ बैठा हूँ। और अभी एवोकाडो खाया था, संजीव चला गया था, अब फिर से शायद वो आएगा थोड़ी देर के लिए वैसे मिलने शाम के टाइम। कितनी देर होगी अपन? बड़ी देर होगी, 5-6 घंटे तो आप ही नहीं बैठे था। हेलो करना है किसी को तेरे को? हेलो करेगी वीडियो में? नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी अभी। नर्स के लिए वो बजाया मैंने, वो बीप होती है तो वो आएगी अभी, थोड़ा सा उसको देखे, चेक वेक करे तो, क्योंकि बेड से चलाने के लिए फिजियो वगैरह की जरूरत होती है ना, इसलिए भी। हाँ तो पहले मैं सो गया 10 बजे करीब सो गया था, 9-10 बजे करीब। मैंने कहा कि 2 बजे तक, फिर 2 बजे के बाद मोहित, नहीं हाँ फिर मोहित सो गया उसके बाद, तो मोहित सुबह तक सो गया। तो हमारी मतलब ये है कि एक बंदा रुके ना तो ऑब्वियसली उस बंदे को रुकना पड़ेगा, देखना यार इन द सेंस कि क्योंकि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है तो वो हट ना जाए मास्क, तो इसलिए वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए नींद में इतना मैंडेटरी भी नहीं कि वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी पे अगर मम्मी है तो ऑक्सीजन थेरेपी पे क्या होता है कि भाई, क्योंकि उनको ऑक्सीजन के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है जो भी हुआ था, तो वो अभी जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े, सो दे फिल विद लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए अभी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, और उसके बाद मम्मी ने ब्रश वगैरह सब कुछ वो तो कर ही ली थी उससे पहले, और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। यहीं पे कुछ दिया था इन्होंने अभी, तो अभी सोनी आ रही है घर से, वो लेके आ रही है कुछ थोड़ा सा और ब्रेकफास्ट, चाय वाय, पॉरेज वगैरह, पॉरेज नहीं पोहा लेके आ रही है आज। और संजीव भी बस आने वाला है अभी, तो संजीव और जस्सू आज रात को रुकने वाले हैं, संजीव और जस्सू, तो वो भी अभी आएंगे थोड़ी देर में। और मौसम आज का जब से मम्मी को हम यहाँ हॉस्पिटल में आई है ना, तब से धूप ज़्यादा निकल रही है, बारिश कम हो रही है। जैसे एक चीज़ जो नोटिस की है कि नर्स का मतलब कि वो है कि यार पता नहीं, एक्सपीरियंस जो NHS का हमें लगता था ना कि भाई हाँ इतना पैसा है NHS वाले लेते हैं और सब कुछ करते हैं, फैसिलिटी है इमरजेंसी वगैरह में ठीक है, बाकी तो यार यहाँ पे एक चीज़ बोल ली थी ना बिन चेंज करने की, उसमें देख कितनी देर लगा दी नर्स के लिए। तो मतलब ओवरऑल कल शायद 6-7 बार बोल चुका मैं बिन चेंज करने के लिए, आए नहीं। फाइनली फिर मैंने बाहर ही रख दिया निकाल के, मैंने कहा तुम करते रहो बाहर ही, हम क्यों अंदर रखें, स्मेल अगर भरा हुआ है तो फिर उन्होंने जाके कुछ चेंज किया। मैंने दोनों बिन यहाँ के एक बाथरूम में था और एक वैसे था, दोनों बिन निकाल के मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि मैंने कितनी बार बोल चुका कोई आया नहीं। अब नर्स को 3 बार बोल चुके हैं सुबह से कि भाई वी नीड सपोर्ट, कि भाई आओ। फिजियो के लिए बोल चुके हैं, कल फिजियो आया नहीं, परसों आना था उसको, परसों आया थोड़ी देर के लिए बस, वो बोला कि मैं फिर दोबारा आऊँगा, फिर भी नहीं आया। एंड मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊँ, ठीक है फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं, इनके पास स्टाफ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि स्टाफ है नहीं तो भाई हायर कर लो। वैसे भी इनके मोस्टली जो है
या तो एशियन है या अफ्रीकन हैं जो काम करने में लगे हुए हैं। अगर स्टाफ नहीं है तो अगर आप नर्स वगैरह हो और या फिर आप डॉक्टर वगैरह हो तो डेफिनेटली अगर यूके आप आना चाहते हो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और हम भी इसमें डील करते हैं, नर्स वगैरह जो आती हैं उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं यहाँ पे आने के लिए। सो स्टाफ नहीं है इनके पास और शायद इसीलिए है कि बेल बजाई हुई है मैंने, शायद 1 घंटा हो गया वो बेल बजाए हुए। यहाँ से आपके पास बजर होता है, वो बजर बजा दो, और 1 घंटे से अभी तक तो आए नहीं है। और वो बाहर बज रही है, टू 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 आवाज़ हो रही है। एक डॉक्टर है बेचारा, वो तो सुबह ही आ जाता, लेकिन बस वो पता नहीं स्क्रीन पे आगे बैठा हुआ है। पेशेंट को तो इसको देखा नहीं उसने अभी तक, कर क्या रहे हैं। लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ। एम्बुलेंस वाली बेचारी कितनी देर से खड़ी है, आधे घंटा हो गया मेरे को, और वो कह रही है अभी तक मुझे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो नर्स को अपॉइंट करना होगा, नर्स को बताना होगा कि किस पेशेंट को लेके जाना है। तो ये जो है बाहर वो एम्बुलेंस वाले हैं, एक वो है, एक उसके साथ एक कोलीग है, तो उनको किसी को लेके जाना है कि भाई यहाँ से क्या होता है, पेशेंट क्या है। तो पेशेंट का क्या है कि भाई अगर मान लो किसी केयर होम वगैरह से यहाँ पे आए हैं तो अब उनका ट्रीटमेंट हो गया है, तो अब उनको वापस केयर होम में ले जाके छोड़ेंगे। शायद कोई बुजुर्ग है वहाँ पे जो है, तो उसको वापस ले जाके छोड़ना होता है। वो एम्बुलेंस ही लेके आती है और एम्बुलेंस ही छोड़ के आती है। तो वापस घर पे आ चुका हूँ मैं। तो सोनिया गई थी अभी हॉस्पिटल में मम्मी के लिए कुछ जे लेके खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, और उसके साथ मम्मी से मिलने भी। तो अभी फिर सोनिया मेरे को और मोहित को वापस घर पे ले आई, और उसके बाद अब मैं नहा के फिर दोबारा से रेडी हो चुका हूँ। और मम्मी की ओवरऑल तबीयत आप लोगों ने कम ही मैंने वीडियो के सामने लिया, क्योंकि मम्मी कहती मेरे को ज़्यादा वीडियो के सामने मतलब मैंने ठीक है। तो ओवरऑल गुड है, मतलब चेंज है काफ़ी। तो आज भाई शौर्य का फंक्शन है। शौर्य का फंक्शन है या शौर्य का एक्ट है, वो कोई ड्रामा करेगा। तो उसको नर्सरी में आए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। ओए उसका क्या है, ड्रामेबाजी करनी है क्या उसको? उनका वो है क्रिसमस नेटिविटी प्ले है, क्रिसमस का एक्टिविटी प्ले है। तो हॉस्पिटल से सीधा आने के बाद इसलिए हम जल्दी भी निकल आए, क्योंकि उसकी एक्टिविटी देखनी है। काफ़ी सारे पेरेंट्स आए। ये स्कूल बहुत सुंदर है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर शौर्य का जो है। वो प्रॉपर थिएटर में हो रहा है शौर्य का, है ना। यशिका एक्साइटेड? और ये इतने सारे बच्चे, शौर्य ढूंढा भी इसमें, वो रहा सेंटर में, और वो रहा शौरी। यशिका कैसा था, मजा आया? शौर्य ने अच्छा किया, बड़ा मजा आया भाई। शौर्य की ड्रेस बड़ी सुंदर थी, अभी दिखाएंगे आपको, मिलवाएंगे जब। ये स्कूल की इनकी लाइब्रेरी है। ओए होए, दीवार देखना इसका, अच्छी है ना, सही लग रही है, बड़ी है बेटा। ये तो एक पार्ट है, आगे उधर उधर लाइब्रेरी अलग है। इसका आता है मेरा लाइब्रेरी आदि है, इंटरेस्टिंग है ना।